So, students, my name is Azizur Rahman और स्मार्ट स्टडी में P6 जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। सो आपका जो लेक्चर है, जो कि फॉर्चुनेटली मैं ही हूँ, तो मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। जहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, ACCA मेंबर हूँ। इसके साथ साथ CPA और टिफ़ा की सर्टिफिकेशन भी है मेरे पास। जहाँ तक टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है, तो मुझे ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं टीच करते हुए। जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है, मैं टीच करता हूँ F3 F7 रिपोर्टिंग के 2 पेपर्स और साथ में टैक्सेशन F6 और सो करंटली जो है वो मैं ये 4 पेपर टीच कर रहा हूँ। इसके अलावा इससे पहले जो था, कुछ अर्सा पहले तक 1-2 सेशंस पहले तक, जब तक 2-3 तो नहीं, ज़्यादा सेशंस गुजर चुके हैं जब से SBL नहीं आया था। तो SBL से पहले तक जो है वो मैं P3 भी टीच किया करता था। सो जब तक P3 था तब तक मैं टीच कर रहा था। तो जब से P3 में SBL में कन्वर्ट हुआ है, तो तब से जो है वो मैंने SBL टीच नहीं किया वो। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं रेगुलरली टीच करता हूँ। इसके अलावा मैं एज अ टैक्स एडवाइज़र एक फर्म में जॉब भी करता हूँ, और जो कि डील करती है यूके टैक्स। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है आपके टीचर के बारे में, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन। सुनिएगा, टैक्स एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पार्ट और पोर्शन। हम अपनी इनकम का वो पार्ट जो हम स्टेट को पे कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं, उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही होती है, उसको हम टैक्स कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हम गवर्नमेंट को अपनी इनकम का एक पोर्शन पे करते हैं, और वो क्यों पे करते हैं? उन फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना स्पेंड करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर स्पेंड करती है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हमें देती है, उसके अगेंस्ट उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है, जो अपने सिटीजन से कुछ ना कुछ चार्ज करती है, और उस चार्ज को हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स चार्ज करने के 2 तरीके हैं। टैक्स चार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि ये जो टैक्स है, ये हम डायरेक्टली HMRC को पे नहीं करते, ये किसी के थ्रू हम HMRC को पे करते हैं। और HMRC क्या है? यूके के अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है, यूके की जो टैक्स की बॉडी है, उसका नाम है HMRC, जो कि पूरे टैक्स में ये वर्ड बार बार यूज़ होगा। यूके टैक्स अथॉरिटी जो है उसको बोलते हैं HMRC, हर मेजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। हर मेजेस्टी ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टम। सो वो टैक्स जो हम डायरेक्टली HMRC को पे करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और वो टैक्स जो हम किसी के थ्रू HMRC को पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स की एक ही टाइप है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स आप सभी को पता है किसकी पॉकेट से जाता है? एंड कंज्यूमर की। हम लोग अगर एंड कंज्यूमर हैं तो हम किसी भी सुपर स्टोर से कोई भी चीज़ परचेज करके लेके आते हैं, तो हम उनको सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स पे करके आते हैं।
हम बीइंग एन एंड कंज्यूमर, हम लोग तो वो वैट या वो सेल टैक्स किसी से रिकवर नहीं करते। अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से जा रहा है? एंड कंज्यूमर की। हम डायरेक्टली एचएमआरसी को पे नहीं कर रहा एंड कंज्यूमर किसको पे कर रहा है वैट? सुपर स्टोर को। सुपर स्टोर अपने सप्लायर को, वो अपने सप्लायर को। तो इस तरह से इनडायरेक्टली जो है वो एचएमआरसी के पास ये टैक्स जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट टैक्स की एक ही टाइप है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सेकेंडली, वो टैक्स जो हम डायरेक्टली एचएमआरसी को पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स जो हम डायरेक्ट एचएमआरसी को पे कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स की टाइप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कुछ टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स। एक इंडिविजुअल की ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम होती है उसके ऊपर जो वो टैक्स पे करता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। हर इंडिविजुअल हर साल अपनी पूरी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल गेन्स आर बेसिकली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स जब भी हम सेल करेंगे उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स। और उस कैपिटल गेन के ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। और ये भी हर इंडिविजुअल पे करते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास इनहेरिटेंस टैक्स। सो इनहेरिटेंस के ऊपर जब भी हमें चीज़ें इनहेरिटेंस में मिलती हैं, विरसे में मिलती हैं, उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। सो ये तीन टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। ये जो तीन टाइप्स हैं ये इंडिविजुअल्स पे करते हैं। सेकेंडली, कंपनीज। कंपनीज एक ही टैक्स पे करती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। जिस तरह जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स पे कैपिटल गेन्स टैक्स पे करते हैं। सो इंडिविजुअल्स जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स हैं टैक्स की जो इंडिविजुअल्स पे करते हैं। लेकिन कंपनीज जो हैं अपनी इनकम प्लस कैपिटल गेन, कंपनीज अलग अलग टैक्स पे नहीं करती। कंपनीज जो हैं अपनी इनकम को और अपने कैपिटल गेन्स को ऐड करके उस पर सिर्फ कॉर्पोरेशन टैक्स ही पे करती हैं। सो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं, कंपनीज भी अपनी इनकम पे टैक्स पे करती हैं। इंडिविजुअल्स भी अपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स पे करते हैं, कंपनीज भी अपने कैपिटल गेन्स पे टैक्स पे करती हैं। बट डिफरेंस इज जस्ट नेम ऑफ द टैक्स। इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों टाइप्स के लिए अलग अलग, दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए अलग अलग जो है सेपरेट टाइप ऑफ टैक्स है। लेकिन कंपनीज के अंदर सेम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है इनकम पे भी और कैपिटल गेन। सो अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो मेरे भाई आप लोगों के पास ये 5 एरियाज हैं टोटल आपके सिलेबस में जो कि हम P6 में कवर करेंगे। नंबर 1 वैल्यू एडेड टैक्स, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 कैपिटल गेन्स टैक्स, नंबर 4 इनहेरिटेंस टैक्स एंड नंबर 5 कॉर्पोरेशन टैक्स। ये 5 की एरियाज हैं हमारे सिलेबस के जो कि हम P6 में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
सीक्वेंस ऑफ सिलेबस कवरेज। तो हम जब इन एरियाज को कवर करेंगे तो हम किस सीक्वेंस में कवर करेंगे, और आपको कितना टाइम रिक्वायर होगा इन एरियाज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट में इसको बोलेंगे हम सीजीटी। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स, उसके बाद हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स, थर्ड एरिया जो हमारा होगा वो होगा इनकम टैक्स, फोर्थ सबसे एंड पे हम कवर करेंगे कॉरपोरेशन टैक्स। और जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो कहीं ना कहीं पे हम एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी दिन प्रैक्टिस का मूड नहीं हुआ, स्टूडेंट्स अक्सर कह देते हैं सर आज प्रैक्टिस नहीं करते, नया टॉपिक पढ़ा लें, तो फिर हम इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इधर भी। तो वैल्यू एडेड टैक्स हम कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको एंड पे लिख रहा हूँ। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो हम सिलेबस को कवर करेंगे। जहाँ तक बात है भैया बर्डन की, सो ये जो मैं परसेंटेजेस असाइन करूँगा, ये मैं इस सीक्वेंस से असाइन करूँगा कि जिस तरह से मेरा टीचिंग का स्टाइल है। मे बी ये रेशियोज डिफरेंट टीचर्स के मुताबिक डिफरेंट हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से मैं टीच करता हूँ तो मेरे लिए कोर्स का ऑलमोस्ट 40% जो टाइम है वो लगता है इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स आपके सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया। सो कोर्स का जो 40% टाइम है वो रिक्वायर है इनकम टैक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके कोर्स का, मेरे मुताबिक आपके कोर्स का जो 40% है वो कवर करता है इनकम टैक्स। आपके कोर्स का CGT IHT मिला के कवर करते हैं 25%, मेरे मुताबिक। मतलब कोई टीचर जो है वो इससे एग्री डिसएग्री कर सकता है। जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ उस तरह से आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 20% बनता है कॉर्पोरेशन टैक्स। और वैट एंड अदर इसलिए लिख रहा हूँ कि छोटे मोटे एक दो और टॉपिक्स भी हैं। सो वैट और जो एक आध और छोटे टॉपिक्स हैं जो कि है, तो वो बाकी जो परसेंटेज बच जाती है, आई गेस 15% बचेगी, तो वो आपके सिलेबस का 15% बनते हैं। सो इस तरह से बर्डन वाइज जो है वो कुछ रेशियोज हैं जो कि हम करेंगे। अब जिस तरह से मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूँ तो हम क्या करेंगे, F6 और P6 के अंदर मेजर एक डिफरेंस ये है कि मैं इस बात पे, इस टॉपिक पे वापस आऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले F6 और P6 में डिफरेंस बता दूं कि अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर P6 जो है वो F6 से कितना डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन F6 एंड P6। भैया जहाँ तक ना F6 की बात थी ना, F6 के अंदर जब मैं पहले कंपेयर कर देता हूँ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। सो अगर हम कंपेयर करें नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, सो भैया F6 और P6 ऑलमोस्ट 70% सेम है। P6 में कोई 38% जो है ना एक्स्ट्रा टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। अगर हम नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो F6 और P6 आपको ऑलमोस्ट 70% जो है वो सिलेबस सेम लगेगा, 30% जो है वो एडिशनल टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स ऐड हो रहे होंगे। हाँ, जब हम बात करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव की, एग्जाम पर्सपेक्टिव में 100% चेंज, टोटली डिफरेंट आपको लगेगा F6 और P6। देखें F6 में क्या है, F6 के अंदर करंटली जो चल रहा है, आप लोगों में से अगर किसी ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो उन्होंने पुरानी जो है वो स्कीम के मुताबिक पढ़ा होगा, तो मैं उस पर नहीं चाहता। मैं करंटली जो है वो अपनी करंट स्कीम के मुताबिक ही आपको बता देता हूँ कि जो करंट स्कीम चल रही है
जो करंट स्कीम चल रही है इसके अंदर आपका मेजर पोर्शन एमसीक्यूज है। सो F6 एग्जाम में, F6 एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे वो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे आते थे। इनकम टैक्स पे आ गया, सीजीटी पे आ गया, आईएसटी पे आ गया। सो इन F6 लेवल के ऊपर जो एमसीक्यूज भी आता है वो भी किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आता है तो सिर्फ एक टॉपिक पे आता है। लेकिन P6 में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो इंडिविजुअल पे क्वेश्चन आता है। अब इंडिविजुअल से रिलेटेड कितने टैक्स हैं? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, आईएचटी और वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आपका सोल ट्रेडर का बिजनेस है तो वो इंडिविजुअल का बिजनेस ही कंसिडर होता है, तो वैट भी इंडिविजुअल से रिलेट होकर जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल पे आएगा। अब इंडिविजुअल पे क्वेश्चन कैसे आएगा? वो इनकम टैक्स और सीजीटी को हो सकता है मिला दे, वो सीजीटी और आईएसटी को हो सकता है मिला दे, वो हो सकता है इनकम टैक्स और आईएसटी को मिला दे। तो वो मर्ज करेगा क्वेश्चंस को, टाइप ऑफ टैक्सेस को, जो कि F6 में नहीं होता। तो यहाँ पे उसने क्या करना है? टाइप ऑफ टैक्सेस को मर्ज करना है उसने, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह वो एक क्वेश्चन देगा कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के अंदर भी वो क्या करेगा? इनकम और कैपिटल गेन्स को मर्ज करेगा, ग्रुप एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस देगा। और थर्ड, इंडिविजुअल प्लस कंपनी के ऊपर भी क्वेश्चन देता है वो। फॉर एग्जांपल, आपका पहले सोल ट्रेडर का बिजनेस था और आपने अपने सोल ट्रेडर के बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवा लिया कंपनी में। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो आपका सोल ट्रेडर का बिजनेस था, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट, और उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स। उसके बाद आपने अपने सोल ट्रेडर के बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया कंपनी में, तो उसके बाद रिमेनिंग मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि P6 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंडली, एक और एग्जांपल सुन लें। फॉर एग्जांपल, अक्सर जो है वो आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन सेट करते हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। एक ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं सोल ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लूँ। वो डाटा आपको दे देगा दोनों केसेस के अंदर। अगर मैं सोल ट्रेडर के एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरी ये इनकम होगी, ये एक्सपेंसेस होंगे, ये प्रॉफिट होगा, टैक्स बताओ। और अगर मैं एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, instead of sole tradership, I'm going to incorporate a company, and I'm going to run my business with the help of a company, with the incorporation of a company. Then once again information will be available. I need to calculate profit as per the available information. Then I need to calculate tax once again, and I need to compare both these situations, and I need to select the best option. तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो भैया आपको P6 के अंदर देखने को मिलेंगे। सो नॉलेज वाइज सिमिलर, काफ़ी हद तक F6 P6 सिमिलर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जो है ये दोनों डिफरेंट है। आगे चलते हैं। वापस आते हैं, जो मैंने आपको बात बता रहा था। तो P6 में याद रखिएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अक्सर मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने CGT कंप्लीट कर दिया, अब इसके क्वेश्चंस करवा दें। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने IST कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चंस करवा दें। तो भैया इंडिविजुअल टाइप ऑफ टैक्स के ऊपर मैं आज वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि P6 के अंदर इंडिविजुअल टाइप ऑफ टैक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि भैया आपको जो है सिर्फ CGT के ऊपर क्वेश्चन दे दे या सिर्फ IST के ऊपर क्वेश्चन दे दे। सो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। सो हम क्या करेंगे, प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम CGT और IST को कवर करेंगे, पहले 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, और फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिस। हम वो सारे क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे जो कि CGT और IST, सिर्फ CGT और IST के ऊपर। उसके बाद हम कवर करेंगे इनकम टैक्स, फिर उसके बाद हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे
उसके बाद हम इनकम टैक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम सारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि कैपिटल गेन टैक्स, आईएचटी और इनकम टैक्स के ऊपर होंगे। वंस अगेन यहाँ पे इनकम टैक्स के बाद प्रैक्टिस आ जाएगी। फिर उसके बाद हम कॉर्पोरेशन टैक्स करेंगे और फिर हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पहले चारों एरियाज में से आ रही। वंस अगेन यहाँ पे आएगी प्रैक्टिस और फिर फाइनल जो प्रैक्टिस है, जो हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो एंड पे के ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे और एंड पे मैं 3 मॉक्स एग्जाम भी जो मोस्ट रिसेंट आपकी अटेम्प्ट्स होती हैं उसकी जो है वो मैं 3 आपको मॉक एग्जाम भी करवाऊंगा। तो इस तरह से हम सिलेबस को लेके चलेंगे। बर्डन वाइज भी मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस में मैं चीज़ों को कवर करवाऊंगा, वो भी बता दिया, और प्रैक्टिस किस तरह से करवाऊंगा मैंने वो भी बता दिया। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ पेपर पैटर्न। या आपके P6 का जो पेपर है उसका पेपर पैटर्न क्या है। आपके पेपर का जो सेक्शन ए है उसमें 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा 35 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका वो 25 मार्क्स का होगा। इसी तरह सेक्शन बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स ईच। इस तरह से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ टू अटेम्प्ट। एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे पहले आपने सेक्शन बी करना है, और ये ऑप्शन नहीं है। आप लोगों ने अपनी यहाँ पे जो है ना वो अकल यूज़ नहीं करनी, अपना माइंड यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ये ऐसे ही करना है। ये मैं पहले लेक्चर में बता रहा हूँ भैया, पहले सेक्शन बी करना है। सेक्शन बी में क्या होता है भैया, 20 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इजीली इसमें इन क्वेश्चंस में से मार्क्स स्कोर होते हैं। तो सेक्शन बी के दोनों क्वेश्चंस जो है ना सबसे पहले करने हैं आपने। सेक्शन ए को देखना भी नहीं है, पहले आपने सेक्शन बी करना है। फिर उसके बाद आपने मूव करना है सेक्शन ए के ऊपर। और सेक्शन ए के अंदर भी ट्राई कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले करें फिर क्वेश्चन नंबर 1 करें। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ, जो वो क्वेश्चन की लेंथ वाइज बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लेंथी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम का। शुरू में एग्जाम प्रेशर होता है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नंबर 1 में, एक तो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, शुरू में एग्जाम प्रेशर है, और आप क्वेश्चन नंबर 1 में इतना टाइम वेस्ट कर लेंगे कि बाद वाले जो ईजीएस्ट क्वेश्चन हैं उनमें भी आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, अल्टीमेटली जो है वो आपका पेपर फेल हो जाएगा। सो एग्ज़ाम में मेरे भैया आपने क्या करना है, बी पार्ट पहले करना है, उसके बाद आपने ए पार्ट करना है। तो ये आपने ऐसे ही करना है। इसमें आपने जो है, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर मेरी सजेस्टेड अप्रोच ये है, इसमें आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आपने इसमें अपनी अप्रोच को यूज़ नहीं करना। आपको इधर उधर के टीचर्स जो मर्ज़ी कहे जाएं, आपने भैया इसी तरह ही फॉलो करना है। बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि ए सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, ए सेक्शन पास ना हो तो पेपर पास नहीं होता। सब फजूल बातें, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं आप मेरे भैया। आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, 2 पहले करो, 4 पहले करो। अगर एक चीज़ आपने एग्जाम में ठीक अटेम्प्ट किया तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका एग्जामिनर उसके मार्क्स एलोकेट ना करे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो आपने इसी तरह से जो है वो एग्ज़ाम में इसी सीक्वेंस के अंदर जो है आपने अटेम्प्ट करना है। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्टडी मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको नोट्स दूंगा, स्मार्ट नोट्स। आई गेस 55 पेजेस के ऊपर है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
सो मे बी 58-59 हूँ। सो ऑलमोस्ट 55 पेजेस के ऊपर है ये नोट्स, और इंशाल्लाह ये आपके P6 का जो है ना सारा एरिया कवर करेंगे। ना सिर्फ ये नोट्स मेरे जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं नोट्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी पोजीशंस भी आ चुकी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, बहुत कॉन्साइज, इजी, कम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। उसके बाद आप लोगों ने बुक यूज़ करनी है कैप्लन। जिसके पास टाइम है ज़रूर बुक रीड करें, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास जो जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो इसमें से सिर्फ और सिर्फ या एग्जाम्पल्स कर ले या टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर ले। एक चीज़ ज़रूर कर ले, बेटर है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर ले। तो कैप्लन बुक वंस अगेन कह रहा हूँ, जिसके पास टाइम है वो बुक भी पढ़े, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स भी करे, एग्जाम्पल्स भी करे, जिसके पास टाइम है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास टाइम होगा। तो मेरे भैया, मैं अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हड हरामी का। तो लेज़ी नहीं होना, हड हरामी नहीं करनी। जिनके पास टाइम है वो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, और ये टाइम जो है वो दोबारा नहीं मिलना आप लोगों को। बुक भी पढ़ें, नोट्स तो मैं क्लास में पढ़ा ही दूंगा। तो चीज़ें जो आपने याद करनी है वो तो उसके लिए तो नोट्स यूज़ कर लें। एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ें, एग्जाम्पल्स और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी करें। अगर किसी के पास उससे कम टाइम है तो वो बुक रीड ना करे, वो एग्जाम्पल्स और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर ले जस्ट। अगर उससे भी किसी के पास कम टाइम है तो एटलीस्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर करें। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं सर रूल्स याद नहीं होते। तो जब आप इस तरह से जो है ना वो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रूल्स याद हो जाएंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे और आपको टेक्स्ट रूल्स भी याद हो जाएंगे। उसके बाद जो हम एग्ज़ाम किट करेंगे वो कोई सी भी कर लो, उसमें होते पास पेपर ही हैं, वो हम यूज़ करेंगे बीबीपी। बीबीपी क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि उसके अंदर कैप्लन में मोस्ट रीसेंट जो 2-3 अटैम्प्ट्स हैं वो नहीं होती। कैप्लन जो बीबीपी है उसके अंदर जो मोस्ट रीसेंट 2-3 अटैम्प्ट्स हैं वो भी उन्होंने अपडेट करके डाली होती है। और बाकी दोनों किट्स में होते पास पेपर ही हैं, जो उनकी मर्जी उठा के देख लो, दोनों में सेम ही चीज़ होगी। एनीवेज हम यूज़ करेंगे अपनी क्लास के अंदर बीपीपी की किट। रीज़न बता दिए मैंने क्यों मैं बीपीपी यूज़ करता हूँ, रीसेंट पास पेपर्स की वजह से। और आखिरी बात यह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, माइंड मैप। माइंड मैप में आपको बाद में इसकी डिटेल बता दूंगा माइंड मैप क्या चीज़ है, लेकिन भैया आपने रिवीजन के लिए माइंड मैप ज़रूर यूज़ करना है। गारंटी देता हूँ कि अगर भैया माइंड मैप के थ्रू स्टडी करोगे, ये क्या होता है ये बाद में जब हम एक एरिया कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा, और मैं आपको जो है ना इसको यूज़ करना भी बता दूंगा। लेकिन गारंटी है, माइंड मैप को यूज़ करते हुए जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसका पेपर फेल नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस ही ना करे। माइंड मैप को यूज़ करते हुए जो स्टूडेंट्स भी पढ़े, जो स्टूडेंट्स भी इस तैयारी करेंगे, गारंटी है आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी स्टूडेंट ने मेरी माइंड मैप अप्रोच से स्टडी की हो और उसका पेपर पास ना हुआ हो। मेरे 10-11 साल के जो टीचिंग कैरियर में ऐसा नहीं हुआ। सो ये जैसे ही हम एक एरिया कंप्लीट करेंगे, सीजीटी फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम कवर करेंगे सीजीटी। तो जैसे ही सीजीटी कंप्लीट होगा, सो ये रिवीजन टूल है, माइंड मैप एक रिवीजन टूल है। सो मैं आपको माइंड मैप दूंगा भी हर एरिया का, और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको यूज़ कैसे करना है। और याद रखिएगा आपका जो सक्सेस है या पास अश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, तो 3 चीज़ों के ऊपर आपकी पास अश्योरेंस डिपेंड करेगी। नंबर 1, 100% अटेंडेंस। अगर आप सब लोग जो लाइव क्लासेस में आ रहे हैं, मुझे आप लोगों की 100% अटेंडेंस चाहिए, अदरवाइज़ मेरी कोई अश्योरेंस नहीं है कि आपका पेपर पास होगा। और जो लोग अभी क्लास में नहीं हैं, जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज़ कर रहे होंगे, वो होप्स हो कि वो आप लोगों से ज़्यादा ही होंगे वो। तो जो लोग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज़ कर रहे होंगे उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी आप लोग रूटीन बनाएं। हर सैटरडे संडे हमारी क्लास होती है और हर सैटरडे संडे ही आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है, तो उसको अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग।
सो 100% अटेंडेंस आप मेरी लाइव क्लासेस में हैं या आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर अगर 100% अटेंडेंस होगी तो पेपर पास होना है। अदरवाइज अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो और अगला हफ्ता जो है ना बुक्स को हाथ ही ना लगाओ, इस तरह से कभी पेपर पास नहीं होते। हमेशा एक रूटीन के साथ पढ़ोगे तो पेपर पास होगा। सो सबसे पहली बात जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो है आप लोगों की 100% अटेंडेंस। सेकेंडली, माइंड मैप। मुझे ना सिर्फ आप लोगों की अच्छी रूल्स पे ग्रिप चाहिए, और रूल्स पे अच्छी ग्रिप किस तरह से आएगी, माइंड मैप से। तो मुझे स्टडी आप लोगों की चाहिए किस तरह से, माइंड मैप के थ्रू। थर्ड वन, प्रैक्टिस। ये तीन चीज़ें जो है वो कर लें आप। माइंड मैप के थ्रू स्टडी करें, रिवीजन करें। 100% अटेंडेंस मुझे चाहिए, माइंड मैप के थ्रू मुझे आपके रूल्स रिवाइज चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस मैं खुद करवा दूंगा और उसको खुद भी एक दफ़ा कर लीजिएगा। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास एश्योरेंस मेरे एंड से है कि पेपर आपका फेल नहीं होगा, गारंटी मेरी है। तो ये थी हमारी वेरी फर्स्ट क्लास जस्ट ऑन इंट्रोडक्शन। होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ मिली होगी मेरी इस इंट्रोडक्शन क्लास में। और कल से हम वेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होगी हमारी, और कल जो है वो हम अपना पहला एरिया स्टार्ट करेंगे विच इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स। कल हम पहला एरिया अपना स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स। और जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है, ये सारे का सारा स्टडी मटेरियल हम लोगों ने सॉफ्ट में परचेज़ किया हुआ है। ये सारा स्टडी मटेरियल जो है वो हम लोगों ने सॉफ्ट में परचेज़ किया हुआ है। ये आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड करेगा, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जो है वो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल जो भी हम यूज़ करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह हमारे एंड से सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगा।